हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे। बच्चों, हम नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और अपना जो टाइम एंड वर्क उसके 2 पार्ट कर चुके हैं, उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज उनकी हम तीसरी क्लास लेके आए हैं। बच्चों, जो इसको पहली बार देख रहा है वो पहले एचसीएफ, एलसीएम देखें और फिर टाइम एंड वर्क को अपना वो अगला चैप्टर कर सकता है। बच्चों, चलिए आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसका बेसिक तो बच्चों मैं आपको करवा ही चुका हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप। एक काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। चलिए बच्चों, आपको क्या करना है, ए 12 दिन और बी 18 दिन। ये दिन है ना, एक दिन का काम तो नहीं आया है भाई। टोटल वर्क भी चाहिए कितना, 36। 12 3 36 और 18 दूनी 36। 36 कहाँ से आया, मैंने इन दोनों का लघुत्तम लिया, दोनों का एलसीएम लिया भाई। 12 3 36, 18 दूनी 36। ये इनका एक दिन का काम हो गया बच्चों। ए का एक दिन का काम कितना, 3। एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 12 दिन में 36 काम करेगा ना। और बी का एक दिन का काम 2, तभी तो 18 दिन में 36 काम करेगा। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं बच्चों। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 काम हो जाएंगे। एक दिन में कितने काम है, 5 काम। तो 2 दिन साथ काम करते हैं, 2 दिन में कितने काम हो गए, 10 काम। 2 दिन में 10 काम खत्म हो गए, 36 काम थे, 10 खत्म हो गए, तो काम कितने बचे बच्चों, 26। कितने, 36 में से 10 गया, 26 काम बचे। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। अब बी से करवाना है, और जो भी काम करवाना होता है, जिससे भी करवाना होता है, हम उसके नीचे ये लिख देते हैं उसका काम एक दिन का। अब बी का एक दिन का काम कितना, 2। तो आंसर कितना है बच्चों मेरा, 13 दिन। क्वेश्चन उसने पूछा है शेष काम को बी कितने समय में करेगा, तो शेष काम को बी 13 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था कि काम पूरा होने में कितने दिन लगे, तो आप क्या कहते, 13 दिन तो जो लास्ट के बी करेगा वो, और 2 दिन काम बच्चों जो दोनों ने साथ किया है वो, टोटल 15 दिन लगते अगर वो पूछता कि कुल समय कितना लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं भाई, ए 20 और बी 12 दिन में। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी भी शामिल हुआ। कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, है ना। इनका एलसीएम लेना में 12 पंजे 60, 20 या 60। ठीक है, 20 या 60, 12 पंजे 60। ए ने अकेले ने शुरू किया 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक ए अकेला काम करता है। 4 दिन में बच्चों उसने काम किया 12। कितने दिन में, 4 दिन में 12 काम वो कर चुका है। 60 में से 12 का काम कितने बचे, 48 बचे हुए हैं। बी भी शामिल हो गया और दोनों ने कार्य पूरा होने तक 7 काम किया। अब 48 काम दोनों ने मिलकर किया है, दोनों ने मिलकर किया है, तो 5 और 3 8 ने मिलकर किया है। उसमें उन्होंने 6 दिन और लिए। 4 दिन पहले से मैंने बताया था ना कि भाई कुल कितने दिन भी पूछ सकता है वो, तो 6 दिन और चला। 4 दिन पहले टोटल कितना आया मेरा, 10 दिन आंसर। कितना आया बच्चों, 10 दिन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्यों को करने में ए को कितना समय लगा, ए को बताना है ना शेष कार्य को। तो आपको पता है आपको करना क्या है, ए और बी और सी, इनके दिन कितने हुए, 24, 9 और 12। 24, 9 और 12। एलसीएम कितना आया, 72। ठीक है, 72 आया। 24 किया 72, 9 8 72 और 12 छिके 72। हाँ जी, ये इनका एक दिन का काम हो गया। बी और सी
3 दिन तक कार्य साथ करते हैं, उनके बाद छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी एक दिन में काम करते हैं 8 और 6 14। 3 दिन में बच्चों कितना काम करेंगे वो 42 काम। एक दिन में 14 काम, 3 दिन में कितना 42 काम। 72 में से 42 गया, 30 काम बचते हैं और 30 काम शेष काम को करने में ए को कितना समय लगा, शेष काम 30 है, ए से करवाना है तो ए से करवा दिया। ए को कितने दिन और लगे बच्चों 10 दिन और लगे। कितने दिन 10 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए था बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वो मान लिया हमने ए और बी ने 3 दिन में, भाई 3 कुर्सी ही बनानी है। 3 दिन में कितनी कुर्सी बनानी बच्चों 3। उन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया परंतु 2 दिन के पश्चात, यानी उन्होंने 2 दिन में बच्चों 2 दिन तो काम किया है, वो 2 कुर्सी बना चुके हैं। 2 कुर्सी वो बना चुके हैं। देखो उसके पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। अब 2 दिन में 2 कुर्सी बना दी, 3 कुर्सी बना सकते हैं वो 3 दिन में। तो मेरी कुर्सी कितनी बची 1 कुर्सी। और बी चला गया। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो। पहले वह कार्य 3 दिन में पूरा होता था, लेकिन बी के जाने के बाद 2 दिन अधिक समय में पूरा हुआ। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, वह कार्य 3 दिन में होता था, अब वो 5 दिन में होगा। कब, जब बी चला जाएगा। तो बच्चों 2 दिन तो मेरे बीत गए। जो ए 1 कुर्सी है वो 1 कुर्सी ए ने, क्योंकि बी तो चला गया ना, ए ने 3 दिन में बनाई। कितने दिन में बनाई 3 दिन में। कैसे बच्चों, आप देखो दोबारा देखो, ए और बी ने भाई मिलकर कार्य 3 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे इस प्रकार कार्य को पूरा 2 दिन का अधिक समय लगा, यानी कार्य को पूरा होने में कुल 5 दिन लगे। कितने दिन लगे 5। देखो यहाँ पे वो बोलेगा आपको कि भाई बी 2 दिन बाद चला गया, यानी 2 दिन तो उसने 2 कुर्सियां बनवाई। अब जो 1 कुर्सी बचती है बच्चों वो ए ने 3 दिन में बनाई। अगर मैं सारी कुर्सी इस ए से ही बनवाता, 3 की 3 कुर्सी ए से बनवाता, 1 कुर्सी 3 दिन में बनाता है, 3 कुर्सी वो कितने दिन में बनाएगा बच्चों 9 दिन में बनाएगा। कितने दिन में 9 दिन में। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ए और बी मिलकर 3 दिन में, ए अकेला कितने दिन में 9 दिन में। यहां से मैं दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा बच्चों। अब मेरा एलसीएम कितना आया 9 और 3 तिया 9, 9 एकम 9 और 4/9। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, यहाँ पे ना इसको ये बोलना चाहिए बच्चों, यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय और लगा हो, 2 दिन का, यदि इस प्रकार कार्य को पूरा करने में 2 दिन का समय और लगा हो, उसको ये बोलना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज है बच्चों, इस वजह से गलत है ये, इसलिए उसको यहाँ पे बोलना चाहिए उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद बी चला गया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का और समय लगा हो, 2 दिन का, यहाँ पे बच्चों आपको क्या लिखना है और समय लगा हो। देखो आपको लैंग्वेज का खेल समझाने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ, वरना मैं पहले ही इसको बता देता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरह की होती हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय और लगा हो, 2 दिन का अधिक समय नहीं बोलना, 2 दिन का और समय लगा हो, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो वो 2 दिन में 2 कुर्सियां बनाकर बी तो चला गया, 2 दिन में 2 कुर्सियां बनाकर बी तो बच्चों चला गया। आपको क्या करना है, अब जो वो 1 कुर्सी बचती है, यहाँ पे उसने अब बोला है जो शेष काम है, शेष काम कितना 1 कुर्सी, उसको बनाने में 2 दिन का समय और लगा हो। कितने दिन का 2 दिन का समय और लगा हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे करोगे 1 कुर्सी को बनाने में लगा समय कितना 2 दिन। अगर मैं 3 की 3 कुर्सी ए से बनवाऊं तो उसको टाइम कितना लगेगा 3 दूनी 6 दिन। कितने बच्चों 3 दूनी 6 दिन और लगेंगे। किसको, ए को अगर टोटल काम ए से करवाऊं तो।
अब आपके पास आ गया ए और बी मिलकर 3 दिन में, ए अकेला कितने दिन में, 6 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 6 आया, 3 दूनी 6, 6 कम 6। ए का काम कितना बच्चों, 1, ए बी का काम कितना 2, तो बी का काम कितना बचा 1, क्योंकि टोटल हमें किससे पूरा करवाना है, बी से। तो 6/1 कितना आंसर है मेरा, 6 दिन। कितना बच्चों, 6 दिन। आपको क्या करना है फिर देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का और समय लगा, यानी 2 दिन तो को करके छोड़ के चला गया और 2 दिन और लगे इस काम को पूरा करने में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ए और बी मिलकर, मैंने 3 कुर्सियां मान लिया कि 3 दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं, हर रोज 1 कुर्सी बनाते हैं बच्चों। अब 2 दिन तक साथ काम किया तो 2 कुर्सी तो उन्होंने बना दी। अब बी चला गया, कुर्सी बची 1, उस 1 कुर्सी को बनाने में ए को 2 दिन लगे। अगर मेरे पास ये आ जाए कि ए का टोटल काम कितने दिनों में पूरा होता है, तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, ए अकेला इतने में, तो बी का बताओ। इसी वजह से मैंने ये निकाला, ए अगर 1 कुर्सी 2 दिन में बनाता है तो 3 कुर्सी, क्योंकि पूरा काम 3 कुर्सियां ही है, तो 3 कुर्सी 6 दिन में बनाएगा। अब क्वेश्चन बन गया, ए और बी 3 दिन में काम करते हैं, ए अकेला 6 दिन में काम करता है। तो यहाँ से मैंने आ गया, मेरा आंसर कितना हुआ बच्चों, 6 दिन। आपको ध्यान रखना है बच्चों, स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है, वो यही बोलना चाह रहा था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम कितना 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब की बार बच्चों क्या बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले वो चला गया। तो छोटा सा एक बात बताना बच्चों मेरे को कि भाई जो लास्ट के 3 दिन है वो किसने काम किया। अब जहां भी काम देखो, जहां भी मैंने यहां शुरू किया, यहाँ पे काम खत्म हो रहा है मेरा, तो जो यहाँ पे काम खत्म होगा उससे 3 दिन पहले, यानी यहाँ पे कहीं पे बी छोड़कर चला गया, यहाँ पे बी छोड़कर चला गया ना, इससे पहले तो कौन लगा होगा, ए और बी दोनों लगे हुए। एक बार समझ लेना बच्चों, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई ये चला यहाँ से यहाँ तक कुछ दिन चला, लेकिन जहाँ पे काम समाप्त हो रहा है ना, वहां से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे बी छोड़कर चला गया, और उसको आपको पता होगा कि इस पॉइंट से पहले और स्टार्टिंग तक ए और बी लगे होंगे, क्योंकि जब बी छोड़ के गया है। अब यहाँ पे बी छोड़ गया तो बच्चों लास्ट के 3 दिन कौन लगा रहा, ए। कौन लगा रहा बच्चों, ए। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ए का 1 दिन का काम कितना है, 2। 1 दिन का काम कितना बच्चों, 2। और लास्ट के 3 दिनों में उसने कितना काम किया होगा, ए अकेले ने 3 गुना 2, ए अकेले ने बच्चों 6 काम किया होगा। ए अकेले ने कितना काम किया होगा बच्चों, 6 काम। और यहां से पहले जितना भी काम बच गया वो किसने मिलकर किया होगा, ए और बी ने। अब लास्ट के काम आपको पता है भाई, लास्ट के काम आपको पता है कि ए ने किए हैं 6 काम, उससे पहले के ए और बी ने किए हैं। तो अगर 36 में से मैं ए अकेले के काम घटा दूं, 36 में से 6 गया, मेरे जो 30 काम है बच्चों, क्या वो ये पहले वाले 30 काम ही रह गए। यहाँ से यहाँ तक पूरा काम है, ये 6 काम ए ने किया, तो ये 30 काम मेरे बचे, यानी यहाँ से 36 में 6 घटा दिया। जो 30 काम है किसने मिलकर कर रखे हैं, वो ए और बी ने। अब आप बता नहीं सकते कि उन 30 कामों को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, 3 और 2 5, 6 दिन में किया होगा बच्चों। कितने दिन में किया होगा, 6 दिन। तो देखो यहाँ पे 6 दिन लगे और लास्ट के 3 दिन ये रहे। क्या क्या पूछ सकता है, कुल कितने दिन लगे, 9 दिन लगे। ये रहा भाई, बी कितने दिन बाद छोड़कर गया, बी 6 दिन बाद छोड़कर गया, आप बता सकते हो। तो यहाँ पे उसने पूछा कुल कितने दिन लगे, तो बच्चों 6 दिन। तो ये 3 दिन तो लास्ट के जो अकेले ने काम किया और 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 1-2 बार रिपीट करना है, आप समझ जाओगे। हाँ जी,
हाँ देखो, अब देखो ये 3 दिन है और ये 6 दिन है। उसने पूछा है कुल कितने दिन लगे, तो 6 दिन और 6 दिन ये और 3 दिन ये, उसने टोटल पूछा है। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 9 दिन होगा। ठीक है, 9 ही लगाया मैंने यहाँ पे, 9 है। ठीक है, देखो ये रहा सेम क्वेश्चन है। ए और बी अलग अलग 20 और 30, ए 20 दिन में और भाई जो मेरा बी है वो 30 दिन में। एलसीएम कितना, 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, है ना। चलो लाइट भी गई, अब देखना गर्मी, आप तो देख नहीं सकते, आ गई। तुमने तो नहीं कर दिया बंद? हाँ यहाँ से नीचे से बंद हो गया था, कोई नहीं। चलिए देखिए भाई, लाइट जाती ना ये हो जाता है भाई, सांस अटक गई, गर्मी इतनी है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, कुछ समय तक काम किया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया। यदि शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया हो, तो देखो बच्चों, एक दो बार और खींचूंगा, इसकी जरूरत नहीं होती। ये अपना टोटल वर्क है, यहां से लेकर यहां तक हमारा काम पूरा होना है। एक बार ध्यान समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। कुछ दिन तक साथ काम किया, ठीक है भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ तक ए और बी साथ लगे रहे। जहां पे बी छोड़कर चला गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे बी छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। अब ए अकेला है यहाँ पे, और जो शेष ये बचा हुआ इसको 10 दिन में पूरा किया है। कितने दिनों में पूरा किया है, 10 दिन में। बच्चों आप बता सकते हो कि 10 दिनों में ए कितना काम करता है? आप बताओगे, एक दिन का काम है 3 और 10 दिन का काम है बच्चों 30। कितना काम है, 30 काम। यहां तक आपको पता है टोटल वर्क है, ये कितना है, 60 काम है ना टोटल, यहां से यहां तक। और यहां तक उसने भाई 30 काम ए अकेले ने कर दिए, तो यहाँ पे कितने काम बचे, 30 काम ही बचे बच्चों मेरे। कितने बचे, 30। और वो 30 काम किसने मिलकर किए हैं, ए और बी ने। अब 30 काम ए और बी से मिलकर करवाने हैं, तो 3 और 2 5, 5 का 6 दिन, यानी ए और बी मिलकर 6 दिनों तक रहे। उसके बाद बी चला गया और ए को 10 दिन और लगे। कुल दिन लगे 10 दिन ये और 6 दिन ये, 16। कुल कितने दिन लगे, 16। लेकिन ये बोला बी ने कितने दिन तक काम किया, बी ने भाई यहाँ तक काम किया है, 6 दिन तक काम किया है। तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों, 6 दिन। कितना आया, 6 दिन। बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो अब तो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए था बी 9 था, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ए 9, बी 18 और कितना, एलसीएम 18, 2 और 1, है ना। उन्होंने एक साथ काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ गया। यानी लास्ट के 3 दिन किसने काम किया, अब की बार ए चला गया, तो लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया। और 3 दिन में बच्चों बी कितना काम करेगा, अच्छा रोज का काम एक है ना उसका, लास्ट के 3 दिन उसने एक काम करके वो 3 काम करेगा। अब 3 काम तो अकेले बी ने किए। अब 18 में से 3 काम, जो पहले वाले 15 काम बचे वो किसने मिलकर किए होंगे, ए और बी ने मिलकर किए होंगे। वो 15 काम ए और बी से मिलकर करवा दीजिए आप। 5 दिन पहले लगे होंगे उनको। भाई कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 5 दिन ये और 3 दिन ये वाले रहे, जो लास्ट के 3 दिन लगा रहा था बी। तो 5 और 3 8 दिन टोटल लगे। ये कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 5 और 3 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बिल्कुल सिंपल है। ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि एक्स 40 दिन में कोई काम करता है, यानी 40 कुर्सी बनाता है, क्योंकि अब की बार उससे अकेले से काम करवाना है, इसलिए लेना पड़ता है मुझे कि एक्स 40 दिन में 40 कुर्सियां बनाता है। 8 दिन काम किया, यानी 8 दिन 8 कुर्सी बना दी उसने, क्योंकि रोज यही बनाता है ना। तो मेरी 8 दिन में 8 कुर्सियां बना दी, बची कितनी, 32 कुर्सी बची हुई हैं। और शेष कार्य ए अकेले ने 16 दिन में पूरा किया।
भाई जो 32 कुर्सी हैं बी ने 16 दिन में बनाई, एक कुर्सी 16/32 दिन में। और अगर मैं टोटल काम बी से निकाल लूं और मैं ऐसे निकाल लूं 20, और जो बी का जो टोटल काम है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी टोटल काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो मेरे पास क्या आ गया, अच्छा वाई है, वाई ले लेते हैं भाई, एक्स 40 दिन में और वाई कितने दिन में, वाई 20 दिन में करता है ना, वाई का टोटल वर्क आ गया 20 दिन। तो यहाँ पे 20 लिखना है, वाई 20 में। अब दोनों से मिलकर करवाना है। 40 एलसीएम आ गया भाई, 20 और 40 का 40 से कम 40, 20 दूनी 40 और 40/3 यानी 13/1/3 दिन, 13/1/3 दिन मेरा आंसर। कैसे आया बच्चों, ये एक्स है, किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। देखो कोई आदमी है वो 40 दिन में काम पूरा करता है, मान लीजिए वो हर रोज एक काम करता है, तो वो बच्चों 40 दिन में 40 कुर्सियां बनाता है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई 8 दिन तक उसने काम किया, ठीक है, हर रोज एक कुर्सी बनाता है, मैंने मान लिया, तो 8 दिन तक उसने 8 कुर्सियां बना दी। कुर्सी कितनी बची, 32। अब जो शेष काम बचा हुआ यानी 32 कुर्सियां हैं वो बी 16 दिन में बनाता है। ये रहा, सॉरी वाई बोल रखा है, वाई 16 दिन में पूरा करता है। अब जो 32 कुर्सियां हैं वाई 16 दिन में बनाता है। अब एक कुर्सी 16/32 दिन में, और अगर टोटल वर्क यानी 40 कुर्सियां मैं उससे करवाऊं तो वाई 20 दिन में करता है, क्योंकि 40/2 हो गया है ना, 16/32 गुना 40, सब 16 दिन 32 हो रहे हैं, 20 गया वहां पे। तो मेरा 20 दिन आंसर आ गया किसका। अगर मैं पूछूं कि वाई कितने दिनों में पूरा करता है, तो अब आपके पास हो गया एक्स का काम, एक एक्स 40 दिन में, कितने दिन में, एक्स 40 दिन में, और बी मेरा आ गया 20 दिन में। आंसर मेरा आ गया 40 एलसीएम 2 और 1 13/1/3 दिन मेरा आंसर हो गया बच्चों, जो अपना मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलिए समझ जाओगे आप भी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आज वाले, आप भी कर पाओगे। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी चमन और सी कितने में, 72 दिन में। चलिए ए 36, बी चमन और सी कितना, 72 दिन में पूरा करता है। अच्छा इसका एलसीएम तो ले लेते हैं हम, 6 निवा चमन 216, हाँ जी 36 छिक्का, क्योंकि 6 की पावर 3 होती है, और चमन चौका 50 चौका 204 चौका 16 और 72 तिया 70 तिया 210 2 तिया 6। देखो ये ए का एक दिन काम आया 6, बी का एक दिन काम आया 4, सी का एक दिन काम आया कितना, 3। उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए। देखो बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। 2 तरीके होते हैं, या तो मैं आपको वहां समझा दूं कि भाई टोटल सारा काम इन तीनों से करवा लीजिए, तो वरना नहीं मैं इसको उसी तरीके से बताऊंगा जैसे आपने निकाला है पहले वाला क्वेश्चन। यहां से कोई काम शुरू होता है बच्चों और यहाँ पे खत्म होता है, वो शुरू हुआ और वहां पे खत्म हो गया। उन्होंने मिलकर काम किया, किसी पॉइंट पे नहीं पता कहां तक किया, लेकिन उसने आगे दिया कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया। जहां पे काम समाप्त होता है उससे 8 दिन पहले ए गया था। 8 दिन पहले कौन गया था बच्चों, ए गया था यहाँ पे। देखो यहां से लेकर यहां तक ए तो था, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहां से 8 दिन पहले। अच्छा एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर गया था। देखो काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो इससे 8 दिन पहले तो ए छोड़कर गया था, और अगर मैं दोबारा देखूं तो यहां से यहां तक यानी इन 12 दिन पहले बी भी काम छोड़ गया था। कौन काम छोड़ गया था बच्चों, बी। अगर मैं इस पॉइंट को यहां तक ले आऊं एक साथ हो जाएगा। देखो तो अब मेरे पास क्या बना कि यहां से यहां तक जिसको छोड़ के जाना ना, एक 8 दिन पहले, एक 12 दिन पहले, तो यहां से यहां तक इस पॉइंट तक मेरे तीनों लगे थे, ए प्लस बी प्लस सी। यहां से यहां तक मेरे तीनों थे। अब यहां पर बी छोड़ गया 12 दिन पहले। देखो यहां से मैं लेके आया हूं तो 12 दिन पहले कौन छोड़ गया, बी।
तो बच्चों यहाँ पे अगर बी छोड़ गया इस पॉइंट पे, मैंने बी का ये नेगेटिव निशान लगा दिया, छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे बच्चों बचा कौन आगे के लिए? ए और सी बचे। आगे के लिए कौन बचा? ए और सी। अब कुछ दिन काम चला, लेकिन 8 दिन पहले जब काम रह गया तो यहाँ पे ए और छोड़ गया, यहाँ पे ए और छोड़ गया बच्चों। तो अब लास्ट का कौन बचा? सी बचा। एक दो बार ध्यान से देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर बताता हूं कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए, ठीक है भाई, मैंने ऐसे किया और 8 दिन पहले ए गया था, तो यहां तक अब मुझे नहीं पता कौन कौन बचा, बी या सी या दोनों, लेकिन उसने आगे बोल दिया कि 12 दिन पहले, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी छोड़ गया था। तो अब ये पता है यहाँ पे बी छोड़ के गया है, यहाँ तक तीनों है, ये नहीं पता कितने दिन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 12 दिन है, क्योंकि बी छुड़वाना है हमें, तो बी छोड़ गया, बचे कौन? ए और सी। दोनों काम करते रहे। अब ये बोल रहा है कि भाई जब काम खत्म होने के 8 दिन रह गए ना, सी और चला गया, सॉरी ए और चला गया, तो अब लास्ट के 8 दिन कौन बचा? सी। और लास्ट के 8 दिनों में सी ने कितना काम किया? भाई एक दिन का काम है 3, 8 दिन का काम, 8 दिन में कितना काम किया बच्चों? 24 काम। देखो 8 दिन है, 24 काम सी अकेले ने किए यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 12 दिन है, 8 दिन ये हो गए, तो ये काम, ये दिन कितने बचे? 4 दिन। कितने दिन बचे बच्चों यहाँ से यहाँ तक? 4। उन 4 दिनों में कौन है? ए और सी। ए और सी, 6 और 3 9। अब 9 काम एक दिन में होते हैं, तो इन 4 दिनों में कितने काम हुए? 36 काम। देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चों 36 और 24 कितने काम हो गए? 3 और 2 5 60 काम। यहाँ से यहाँ तक 60 काम है, जो कैसे भी हुए, लेकिन उससे पहले के जितने भी काम बचे वो ए, बी और सी ने मिलकर किए हैं। देखो 216 में से 60 काम गया, 216 में से 60 घटाइए आप, कितने काम बचे? 6। और 11 में 6 का कितना? 5। और 2 में से गया 1। 156 काम बचे हैं, वो तीनों ने किए थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 216 काम है, 60 काम मैंने निकाल लिए। अब यहाँ से यहाँ तक बचे कितने? 156 काम, वो सारों से करवाने हैं, तो कितना आया? अपॉन में 13 आएगा, 6 4 10 और 3 13। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे ये काम करने में? 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो यहाँ से यहाँ तक 12 दिन और लगे उनको। अब वो कुछ भी पूछ ले कि भाई ए बी सी ने कितने दिन काम किया? भाई 12 दिन काम किया। ए और सी ने एक साथ कितने दिन काम किया? 12 दिन ये, 4 दिन ये, 16 दिन काम किया। कुछ भी पूछ ले आपसे। अब उसने पूछा केवल सी अंत कार्य करता रहा, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल कार्य है वो कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन। तो ये चाहे देखो 8 दिन ये, 4 दिन ये, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक 12 दिन ये लिखा हुआ, 12 दिन ये और 12 दिन ये, टोटल 24 दिन में कार्य पूरा हुआ। कितने दिन में पूरा हुआ बच्चों? 24 दिन में। रिपीट करके देखिएगा, स्लो स्पीड में देखिएगा, ये 1.5 गुना 1.75 गुना स्पीड में मत देखिएगा, एक बार स्लो करके देखिए, और जब आप करो तो आप कितनी भी स्पीड से कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट करिए देखिएगा, इसको आपको आ जाएगा समझ में अच्छे से। देखो सेम क्वेश्चन है, ए बी सी 10 12 15, हाँ जी 10 12 और सी कितना? 15। एक बार और अच्छे समझा दूं, फिर डाउट नहीं आएगा कभी भी। एलसीएम कितना? 60, 10 छिक्का 12 पंजे और 15 चौके 7। हाँ जी भाई ये टाइम, ये अपना वर्क है, यहाँ से यहाँ तक अपना कुल काम है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे जाके वो डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये उस कार्य को 5 दिन पहले छोड़ देता है। देखो मैं यहाँ से यहाँ पे काम खत्म हुआ, इससे 5 दिन पहले ए छोड़ गया, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने, यहाँ पे ए माइनस लगा दिया, यहाँ पे ए छोड़ गया अभी, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। देखो इसका कहने का मतलब समझना आपको कि ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, बी इसके जहाँ पे ए ने छोड़ा उसके 2 दिन बाद छोड़ता है, 2 दिन बाद छोड़ता है नहीं, इस तरफ छोड़ता है वो, ए ने यहाँ पे छोड़ा तो बी उसके 2 दिन बाद छोड़ता है बच्चों, 2 दिन बाद। अब यहाँ से यहाँ तक 5 दिन है और यहाँ से 2 दिन बाद
ये कितने बचे 3 दिन, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 हैं, तो 2 दिन ये हुए और 3 दिन ये हुए। कौन छोड़ गया यहाँ पे, बी छोड़ गया ना, बी उसे 1-2 दिन बाद छोड़ता है, यहाँ पे ए ने छोड़ा, तो जो छोड़ने का काम है वो सारा यहाँ तक होता है। अब आपको पता है इससे पहले तो ए बी और सी हैं ही, अब देखो यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, तो बचे कौन, बी और सी। अब बी और सी लगे रहे, लेकिन 2 दिन बाद बी ने और छोड़ दिया, अब बी भी यहाँ पे छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, यहाँ पे बचा सी। और सी कितने दिन बचा, 3 दिन। 3 दिन में सी ने कितने काम किए, 4 किए 12। इन 2 दिनों में बी और सी थे, बी और सी ने कितने काम किए, 9 दूनी 18। 2 दिन, एक दिन काम कितने, 9 है ना, एक दिन काम कितने बच्चों, 9, और 2 दिन कितने 18। अब यहाँ से यहाँ तक 18 और 12 30 काम है, यहाँ से यहाँ तक कितने काम बचे, 30 काम बचे हैं। वो 30 काम इन तीनों ने किए। अब तीनों ने किए तो 6 और 5 11 और 4 15। वो 30 काम 2 दिन उन्होंने यहाँ तक लिए थे, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लिए थे, 2 दिन। टोटल कितने दिन लगे भाई, 2 दिन तो ये, और जो यहाँ पर छुटने छुटाने का काम है वो 5 दिन तक हो रहा है, तो 5 और 2 7 दिन टोटल लगे बच्चों मेरे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आता फिर देखिए, अपने आप आ जाएगा। मैं भी वही बातें बार बार बताऊंगा और आप वही बातें रिपीट करके देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। 5 और 2 7 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, चलो ये वो वाला क्वेश्चन है, XY वाला सेम है, करते हैं। ए 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में। एलसीएम कितना 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं बच्चों। एक दिन में काम करते हैं 5 और 7 दिन काम किया, 5 काम गुना 7 दिन 35 काम उन दोनों ने खत्म कर दिया। तत्पश्चात दोनों ने छोड़ दिया और शेष काम 10 दिनों में सी ने पूरा किया। भाई 35 काम करने के बाद शेष काम बचे 25 काम, और वो 25 काम किसने खत्म किए, सी ने। कितने दिनों में, 10 दिनों में। एक काम सी करेगा 25 में, और सी अकेला सारा काम, कितना है सारा काम, 60। सी अकेला सारा काम कितने दिनों में करेगा बच्चों, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। अब वो बोल रहा है सी अकेला पूछा, ठीक है सी अकेला पूछा तो 24 दिन में निकाल दिया। आगे पूछता है ए बी सी मिलकर, तो आप ले लेते 20 30 24 कैलसियम ले लेते, है ना। ए और बी मिलकर 5 दिन काम 7 दिन काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, 7 दिन में 35 काम कर दिया। काम बचे 25 काम किए 10 दिन में। एक काम किया 10/25 दिन में। टोटल काम 60 है, 60 का निकालना है। 5 5 25 12 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दिन में। टायर 2 में सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। हाँ जी, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, शेष काम ए अकेला 12 दिनों में करता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कैसे। ए और बी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। अब देखो आपको क्या लिखना है, वो क्वेश्चन है। 10 दिन में 10 कुर्सियां बनाता है, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, 2 दिन में 2 कुर्सियां बना दी, बची कितनी 8 कुर्सी। वो 8 कुर्सियां यानी वो शेष कार्य बी अकेला 12 दिनों में करता है। अब देखो 8 कुर्सियां 12 दिन में, एक कुर्सी 12/8 दिन में, और मैं अगर टोटल कुर्सी बनवाऊं कितनी है, 10 कुर्सियां हैं, तो कितने दिन में बनाएगा, 15 दिन में बनाएगा ना। कितने दिन में, 15 दिन में। अब आप क्या करोगे भाई, ए और बी 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। एलसीएम कितना 30, 10 दूनी 10 या 30 और 15 दूनी 30। भाई बी के काम आ गए 2 और ए का काम कितना आया 1। सारा काम ए से करवाना है, 30/1 यानी 30 मेरा आंसर। बस इतना सा लिखना होता है बच्चों, 30 दिन। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है, फिर बता दूं मैंने क्या किया है बच्चों। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में। एक साथ काम किया, 2 दिन बाद ये छोड़ गया, मैंने माना 10 दिन में 10 कुर्सियां बनाता है। दोनों मिलकर 10 दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं, 2 दिन काम कर लिया,
भाई 2 कुर्सी खत्म हो गई, कुर्सी कितनी बची 8, वो शेष कार्य यानी वो 8 कुर्सी बी ने 12 दिन में बनाई। अब 8 कुर्सी 12 दिन में, एक कुर्सी 12/8 दिन में, अगर टोटल कुर्सी 10 है, मैं बी से ही बनवाऊं, 4 दूनी 8, 4 से 12, 2 पंजे 10, तो बी सारा काम है वो 15 दिन में करेगा, 5 से 15, तो ए और बी मिलकर 10 दिन में और बी अकेला बच्चों 15 दिन में। एलसीएम आया बच्चों मेरा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। बी के एक दिन का काम 2, ए का एक दिन का काम कितना, ए और बी के 3 काम, 3 में से 2 गया, ए का काम कितना बचा 1। अब सारा काम ए से करवाना है तो 30/1 का आंसर कितना आया 30, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ा, बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। बिल्कुल सिंपल है, वही वाला है, ए 45 और बी कितना 40। बच्चों क्वेश्चन आपको करके बताना है, मैंने बहुत करवा दिया, ठीक है। बी ने शेष काम 23 दिन किया, आपको पता होना चाहिए कि शेष काम 23 दिन बी ने किया है, उससे पहले ए और बी दोनों थे। आपको आंसर बताना है बच्चों, इसका कमेंट में बताना है। और बच्चों कमेंट 1-2 बच्चों की ही आती हैं, मैं सबसे देखता हूँ, मोनू, राकेश और 1-2 बच्चा और है, प्रतीक वगैरह हैं, तो कई हैं और कम भी है बच्चों, क्योंकि जितने देखते हैं सबकी कमेंट आनी चाहिए कि सब मुझे लगे कि हाँ भाई सबने क्वेश्चन किया है। बच्चों यहाँ पे जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, ये मत समझना कि भाई मेरा बिल्कुल फ्री टाइम है, अपना बहुत सा समय निकाल कर आपको, कीमती समय निकाल कर आपको दे रहा हूँ मैं, इसकी कदर कीजिए आप। बच्चों कोई भी ऐसे पूरा सिलेबस नहीं डालता, सब उसके पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं घटता, तो इसलिए मैं सिलेबस डाल रहा हूँ यहाँ पे। आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और पूरा अपना रिस्पॉन्स दिया करो कि भाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। देखते बच्चों, और ये नहीं है कि भाई बिना देखे आप कमेंट कर दिया हाँ नाइस वीडियो ये, अरे देखा करो पहले, ठीक है, पहले आप देखो, हाँ भाई अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिए, आप आंसर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ आप पढ़ रहे हो सारे के सारे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, ना आए जिसको भी ना आए तो कमेंट में बताना कि हमें नहीं आया ये क्वेश्चन, और कमेंट किया करो कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आप बताइए वो क्वेश्चन, ठीक है। उस क्लास में फिर अगले दिन मैं उसको बताऊंगा जब भी अपनी क्लास होगी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेम है, बाकी मैं करवा देता हूँ। ए बी सी 24, 30, 40, ठीक है, ए बी और सी 24, 30 और 40, ऐसे में कितना 120 ना, 24 पंजे 120 और 30 का 120 और 40 किया 120। उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। देखो बिल्कुल सिंपल है, अकेला सी छोड़ रहा है यहाँ पे, कितने दिन पहले 3 दिन पहले सी छोड़ गया, तो उससे पहले तो ए बी और सी थे, अब सी चला गया तो कौन बचे बी और ए, कितने दिन 3 दिन पहले ना, इससे खत्म होने से 3 दिन पहले। तो बच्चों बी और ए का एक दिन का काम 5 और 4 9 है, बी और ए का एक दिन का काम कितना 9, इन 3 दिनों में उन्होंने कितना काम किया 27, ये 27 काम यहाँ से यहाँ तक उन्होंने किया, और 120 में से 27 गया बच्चों कितना 93, भाई 120 में से 27 घटाना है, अरे 4 दिन बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, 3 दिन नहीं 4 दिन, कार्य खत्म होने के 4 दिन बोला भाई, 4 दिन पहले सी ने छोड़ा, तो लास्ट के 4 दिन ए और बी ने काम किया, तो एक दिन का काम 5 और 4 9, और 4 दिन का कितना काम बच्चों 36 काम, कितना 36 काम बी और ए ने किया, यहाँ से यहाँ तक 36 काम किया, 120 में से 36 क्या बच्चों कितना 84 आ गया ना, 10 से, ठीक है 84। ये जो 84 काम है यहाँ से यहाँ तक, ये लास्ट के 36 काम इन्होंने किया है, ये 84 काम ए और बी सी ने मिलकर किए हैं, 12 से 84, यानी ये 7 दिन लगे थे। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ 7 दिन ये, और लास्ट के 4 दिन बी और ए वाले, तो कितने दिन लगे 11, कितने दिन बच्चों 11। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 7 और 4 11, कई क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। चलो आप ही करिए इस क्वेश्चन को।
एक 8 दिन पहले और एक 6 दिन पहले। नहीं तो कमेंट में पक्का बताना है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट में। अगर आप कमेंट करोगे ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इनका आंसर नहीं निकला, एक भी बच्चा अगर ये बोलेगा नहीं आया तो मैं करवाऊंगा पक्का। लेकिन अगर सबका आया तो सबको बोलना कि हाँ सर हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी जो 32 वाला है ना यहाँ पे, ये 32 वाला, और इससे पहले मैंने कौन सा छोड़ा था 30, ये दोनों आपको बताने हैं कि हाँ सर हमारे 30 और 32 है वो हो गया। तो बच्चों कमेंट में बताना है आपको इस क्वेश्चन को भी। अच्छा क्वेश्चन है, जब तक आपका दिमाग खुद नहीं चलेगा आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। ए बी सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बाद बी सी के साथ कार्य 16 दिन बी और सी काम करने के बाद ए छोड़कर चला गया, तब बी और सी ने शेष कार्य 40 दिन में किया। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आता है आपको, लेकिन अगर सारे छोड़ दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ही करवाता हूँ। ए बी सी मिलकर 40 दिन में काम करते हैं, कोई मिलकर दे दिया। देखो लैंग्वेज पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि 40 दिन में 40 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी कुर्सी? 40 दिन में 40 कुर्सियां बनाते हैं ए बी और सी। क्योंकि बच्चों देखो वो बोला है 16 दिन बाद बी सी के 16 दिन बाद बी और सी के काम करने के बाद ए चला गया, यानी ये तीनों 16 दिन तक तो इन्होंने काम किया ना तीनों ने। अब 16 दिन तक तीनों ने काम किया, 16 दिन में 16 कुर्सियां बना दी, तो मेरी कुर्सी कितनी बची? 24 कुर्सी। कितनी बची बच्चों? 24 कुर्सी। तब बी और सी ने शेष कार्य 40 दिन में पूरा किया, यानी वो 24 कुर्सियां बनाई किसने? बी और सी ने 40 दिन में। और एक कुर्सी बनाएगा 40/24 दिन में। और सारी कुर्सियां मैं अगर बी और सी से बनवा लूं, 4 छिक्का 24 और 4 टाइम 40 और 2 तिया 6 ना, 2 पंजा 10, वो सारी कुर्सियां बी और सी 40/50 200/3 दिन में बनाएंगे। 200/3 दिन में कौन है? बी और सी में। देखो अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों? ए बी सी 40 दिन तक काम करते हैं, और बी और सी वो पूरा 40 दिन में काम कर सकते हैं, और बी और जो सी है वो 200/3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आया भाई? इसको भूल गए आप। 40 और 200 का लिया, 40 और 200 का कितना आया? 200। 40 पंजे 200, 200 एकम 200 एक पे गया, लेकिन उसे एक गुना नीचे वाले के साथ 3, 1 तिया 3। अब ये 7 देखो ए से पूछा है, बी और सी 3 काम करते हैं, ए बी सी 5 काम करते हैं, और बी सी के अगर मैं 3 घटा दूं, बी सी के अगर मैं कितने घटा दूं बच्चों? 3 घटा दूं, तो ए के कितने काम बचे? 2। और वो सारा काम अगर ए से करवाना है तो बच्चों मेरा काम कितना आ जाएगा? मेरा जो आंसर है वो 40 दिन आ गया, 100 दिन आ गया। कितना आया बच्चों? 100 दिन। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, हो जाएगा, करिएगा आप भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भी, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी छोड़ देता है, ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, खुद करोगे क्या? नहीं? चलिए तो मैं करवाता हूँ। ए कितने दिन में? 10 दिन में। और बी कितने दिन में? 12 दिन में। ये दोनों मिलकर 3 दिन तक। चलो ठीक है, 10 और 12, यहाँ पे ऐसे कितना आया? 60 ही आएगा, 5 और 6 ठीक है। 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं बच्चों। एक दिन का काम है 11, 6 और 5 11। दोनों ने 3 दिन काम किया। यहाँ पे दिन लिखता हूं मैं और यहाँ पे काम लिख देता हूं। 33 काम हो गई। उसके बाद बी छोड़ देता है, ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद, ठीक है, अगले 2 दिन और भाई 2 दिन और ए काम करता है। 6 के हिसाब से भाई 12 काम और हो गई भाई। टोटल कितने? 5 दिन हो गए। 5 दिन और काम मेरे कितने हो गए? 33 और 12
45 काम हो चुके हैं। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। देखो यहाँ पे इसने बोला ना 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। बच्चों जो 15 काम बचे हैं वो 2 दिन में पूरे होते हैं, 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में। और बच्चों 2 दिन में 15 काम पूरे होते हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ बच्चों, एक दिन का काम हुआ 7.5 काम। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो जो 15 काम है वो और 2 दिनों में पूरा होते हैं, यानी एक हर रोज काम कितना हुआ बच्चों 7.5, और उन और 2 दिनों में सी और है। अब देखो एक एक काम है 6 है, कितने हैं, एक मिनट रुको इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, ठीक है। एक एक काम है बच्चों 6। देखो जो 15 काम है लास्ट के 2 दिन में पूरा होते हैं और लास्ट के 2 और दिन सी और ए होते हैं, तो एक दिन का काम बच्चों 7.5 निकाल लिया मैंने, 2 दिन में इतने होते हैं। तो और बी का ए का एक दिन का काम, देखो इन 7 काम में कौन कौन है, ए और सी, कौन कौन है बच्चों, ए और सी। एक दिन का काम ए का 6 और सी का कितना बचा 1.5। सी का काम है बच्चों एक दिन का 1.5, क्योंकि दोनों का 7.5 है। अगर ए के मैंने घटा दिए तो ए के घटाने के बाद सी का काम बचता है एक दिन का 1.5। सी से पूछा है, ये पॉइंट के नाम का 10 ऊपर गया, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 3 से 20, कितना आया 40 दिन मेरा आंसर। टायर 2 का है, अच्छा क्वेश्चन है बट आसान है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, क्या करना है, ए और बी 60 आ गया भाई, ये 6 और ये 5। भाई जो पहले 3 दिन दोनों लगे रहे यानी 33 काम कर दिया, फिर 2 दिन मतलब वो बी छोड़ के चला गया और 2 दिन ए लगा रहा, 6 दूनी 12 काम और हो गए, 5 दिन 45 काम हो गए। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, यानी 2 दिन काम करने के बाद सी काम पर आता है, और जो शेष काम है ना वो और 2 दिनों में पूरा होता है। अब यहाँ तक 45 काम तो उसने ए ने कैसे कैसे करके निकाल दिए। जो शेष काम बचा यानी जो 15 काम बचे वो 2 दिन में पूरा होते हैं, और 2 दिनों में सी भी मिल रहा है बच्चों, सी काम पर आ जाता है ना। तो हर रोज जो 15 काम है 2 दिन में होते हैं, तो हर रोज 7.5 काम किए होंगे ना, 7.5 काम किए होंगे। अब ए और सी हैं, ए का एक दिन का काम है 6, 7.5 उस दिन में है जब ए और सी लगे हुए हैं, तो 7.5 में से मैं 6 घटा दूं तो सी का एक दिन का काम आ गया 1.5, और टोटल वर्क अगर 60 ए सी से करवाना है 1.5 के साथ, तो आंसर मेरा कितना आया 40 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। आसान क्वेश्चन है, टायर 2 में आया हुआ है। देखो मुश्किल भी आते हैं आसान भी आते हैं, ये मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल है जिस क्वेश्चनों का हमने अभ्यास नहीं किया वो। हाँ जी, मुश्किल काम कोई भी हुआ जिंदगी का क्वेश्चन कुछ भी, वो मुश्किल होता है जिसका हमने अभ्यास नहीं किया, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, फिर इनका अभ्यास करना चाहिए, और आपको फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा बच्चों। थोड़ा टेढ़ा है ना, चलिए थोड़ा ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करूं। टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठाना ही है ना। चलिए 50, 75 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ऐसे कितना 200 तो नहीं आएगा, 75 से नहीं जा रहा वो, 400 आ गया। देखो 50 से कितने पे, 8 पे, हाँ सॉरी 50 से, हाँ 8 समझे, फिर इस पे 75 से कितने पे जाएगा, नहीं 400 तो नहीं आया बच्चों। हाँ जी, कितना है कैल्शियम, हाँ भाई कुछ बता, 50, 25, 75, 75 चौका 300 आया बच्चों। 400 की जगह कितना आएगा 300, 400 गलत लिख दिया यार, कोई नहीं। 50 सिक्का 75, 70 चौका 280, 5 चौका 20, और ये कितना 15 पे, 6 4 15, ए बी और सी सभी 4 दिन तक काम करते हैं, 6 4 10 और 15 25। अब 25 काम करते हैं हर रोज और 4 दिन तक करते हैं, तो 100 काम खत्म कर दिए तीनों ने। काम कितने बचे 200। ए था बी, शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ए और बी से करवाना है, 6 और 4 10 से करवाना है, वो 20 दिनों में और पूरा कर लेंगे बच्चों।
कितना आंसर आया 20। कितना बच्चों 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल है, 6 9 18 है। देखो पहले मैंने आपके मुश्किल करवा दिए, अब आपको इतने सिंपल लगेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है। 6 9 18, 18 एलसीएम 3 2 1, तीनों मिलकर एक दिन काम करते हैं। एक दिन काम करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, एक दिन 6 काम हो गए। काम कितने बचे 12, 18 में से 6 काम गए, 12 काम बचे। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। अब 12 काम करवाने सी अकेले से, कितने दिन और लगेंगे 12/1, 12 दिन और लगेंगे। सिंपल है, टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है, आसान है। देखो बच्चों, किया हुआ क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। आपको पता है 30 दिन में 30 कुर्सियां, हाँ जी, दोनों ने 7 काम किया। 6 दिन बाद ए चला गया, यानी 6 दिन में 6 कुर्सियां बना दी। कुर्सी कितनी बची 24, और शेष कार्य बी द्वारा 36 दिन में पूरा हुआ। भाई वो 24 कुर्सी 36 दिन में, एक कुर्सी 36/24। और अगर सारी कुर्सी मैं बी से निकलवा लूं, 6 चौका 24, 6 6 36, 6 दूनी 2 दूनी, अरे यार 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 से 15। तो बी का जो टोटल वर्क है वो 30 कुर्सियां 45 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। 45 और 30 का से कितना आया 90, 45 दूनी 30 या 90। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। ये बी अकेले का काम आ गए 2, ए का काम कितना बचा 1, और पूछा है संपूर्ण कार्य 1 से करवाना है, तो 90/1 कितना आंसर आया 90। कई बार कर लिया हमने क्वेश्चन, इसलिए से मैंने ऐसे करवाया है। 90 आंसर है, हो जाएगा, आसान है, सिंपल है। ये खुद को करना आपको, बिल्कुल पिछले वाला है, सेम क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको बताने हैं। 30 32 38, ठीक है। ए और बी 18 6 घंटे बाद, यानी जो 12 घंटे बचे वो बी ने 36 घंटों में किया। 12 3 36, 18 3 54, 18 और 54, ठीक है। मैंने भैया आपको ऑप्शन भी नहीं दिए, इसी वजह से नहीं दिए क्यों आप आंसर बताओगे लिखकर 3 और 1 और 2 और 27, जो भी आंसर आएगा आपका आपको बताना है। मैंने बता भी दिया, सिंपल है, करिएगा खुद से। ये रहा, इसके तो ऑप्शन भी हैं। चलो बिना पेन कॉपी के करते हैं हम, इसको बिना पेन उठाए करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में एक साथ काम करते हैं। 2 दिन बाद ए छोड़ गया, शेष काम बी द्वारा 12 दिनों में पूरा हुआ। हाँ जी, 2 दिन के बाद छोड़ के गया है तो 8 काम बचे हुए हैं। वो 8 काम बी ने 12 दिनों में किए। एक काम 12/8, 4 की बार 3/2। और अगर पूरे काम यानी 10 काम कराऊं 5 के 15 दिन में करेगा। ए और बी 10 में और बी 15 में, और 10 और 15 का 30 आ गया। 3 और 2 और उसका बता कितना 1, आंसर कितना आया 30। कितना आया 30। ऐसे ही करना होता है, पेपर में पेन भी नहीं उठाते, वो बोलते हैं ना बिना पेन कॉपी के, तो वो ये हैबिट होती है बच्चों, कोई सो ट्रिक नहीं है। मैंने अभ्यास किया है बार बार, आंसर आ गया 30। कहीं पे कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर रह जाए तो ही कोई बेशक गलत हो जाए, वरना कुछ गलत नहीं होता। करके देखिए आपका आंसर 30 ही आएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, बिना पेन कॉपी करना है, सेम क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप के लिए भी क्योंकि आप कंफ्यूज ना होगे। ए और बी मिलकर 15 एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों बाद ए छोड़ जाता है। लास्ट के 10 काम है, वो बी ने 15 दिन और लगे। 10 काम करने में 15 दिन लगे। एक काम करने में 15/10, और 15 काम करने में 5 से 15 5 दूनी 10, 45/2 आया ना। हाँ, 10 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है 5 दिन के बाद, यानी जो 10 काम बचे वो 15 दिन में, एक काम 15/10 और पूरे 15 करवाऊं तो 5 दिन 10 45/2, 15 45/2, एलसीएम आया 45। 3 1 और 2 से, ठीक है, उसका 2 काम आ गए, उसका 1 आ गया। 45/1 कितना आंसर आया 45। कितना आया बच्चों 45, क्योंकि ए सारा बी सारा काम 45/2, 45 से कम 45, 2 करा वहां पे, ऐसे आएगा बच्चों 15 3 45, 2 3 में से 2 गया, 1 बचा, 45/1 यानी 45 आंसर। क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे हमारे खत्म। ये नहीं कि टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, नहीं, जो टाइप है मैंने इतनी टाइप करवाई आपके लिए कि वो
इतने दिन बाद छोड़ गया, इतने पहले छोड़ गया। बच्चों अब पाइप और टंकी है वो भी अब हो गया आपका। आप ना पाइप एंड टंकी करके देखना, एक दो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले तो आप करके देखना, आपसे अपने आप हो जाएंगे वो, अपने आप, क्योंकि उनका बेसिक भी यही है जो टाइम एंड वर्क का है। बच्चों जिनको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। भाई मौसम बदल रहा है बच्चों, एक तो गले, जो मेरा गला है थोड़ा वो खराब हो गया था, इसकी वजह से मैं डेली क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ। आज भी हिम्मत करके मैंने चलो थोड़ा टैबलेट लेके और हो जाएगा अच्छे से। तो इन्हीं चीज़ों की कदर कीजिए बच्चों आप, जब आपको सब कुछ फ्री में अच्छे से मिल रहा है ना तो आप उसकी कदर कीजिए, है ना। वरना बच्चों इतनी महंगी महंगी फीस लेते हैं और आपको समझ में भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो फीस का देखा जाए कुछ भी हो आप एडजस्ट कर लेते हो आज के टाइम में, बट बच्चों समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूजन है। मेरे जैसा भी अगर समझने लग जाए तो उनको भी कंफ्यूज होना पड़ता है वहाँ पर उन क्वेश्चनों में, क्योंकि उनको लगता है कि जितना हमें आता है ना उतना सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर मैं मैथ का टीचर हूँ, मैंने मैथ का अभ्यास किया है, अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको खाली मैथ सीखना है तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपका मैथ यहाँ पे करवा रहा हूँ बच्चों, आप सीख भी जाओगे और जॉब के लिए भी करवा रहा हूँ मैं आपका, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वही करवा रहा हूँ मैं, बेवजह चीजें नहीं करवा रहा। तो आप इस चीज की कदर कीजिए बच्चों, सारे के सारे कमेंट किया करो, सारे सारे देखा करो। भाई इससे कोई वो नहीं है कि व्यूज बढ़ गए, कमेंट हो गया, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने बताया शुरू से ही कि चाहे 15 बच्चे हों, चाहे 10 हों, चाहे 5 हों, चाहे 3 हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तीनों के तीनों भी अटेंटिव होने चाहिए यहाँ पे, कि हाँ वो ध्यान दे रहे हैं, आंसर कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि बिना देखे आप कमेंट कर दो, हाँ सर बहुत अच्छे, ऐसे नहीं बच्चों, देख के कमेंट किया करो, ना देखो तो कमेंट मत किया करो आप। और मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ तक मेरा मन चलता है मैं पूरा आपका सिलेबस कराऊंगा। मैथ के साथ साथ जीके की भी सोच रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आपका रिस्पॉन्स और अच्छा होगा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं जल्दी जल्दी वो काम करूं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दिखाओगे तो चलो ठीक है भाई, चल रहा है, मुझे अपना काम पूरा करना है, आप अपना करना है, बस वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों मेहनत करिए, मिलते हैं अपने टाइम एंड वर्क की जो अगली क्लास है उसमें। ओके, थैंक यू, ध्यान रखिए बच्चों अपना।